अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्पायर के साथ ये ड्रेस की नेकलाइन की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर की थी और टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर की थी कि किस तरह ऑर्गेन्जा गले को आप घर में ही अपनी शर्ट के साथ अटैच कर सकते हैं। आज हम इसके बॉर्डर के साथ चौक और दामन का डिज़ाइन बनाएंगे, जो कि मॉडल पिक्चर में इसकी बाजू पर अटैच किया गया है, लेकिन हम इसको दोनों पीसेस को किस तरह से आपस में अटैच करेंगे और किस तरह से इसका दामन और चौक का हम डिज़ाइन बनाएंगे ताकि हमारा ड्रेस देखने में मॉडल पिक्चर से भी ज़्यादा खूबसूरत लगे। तो आए हमने शर्ट की फुल स्टिचिंग कर ली है, यानी शर्ट की हमने साइड की फिटिंग की हमने सिलाई कर लेनी है। सिलाई करने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा चौक का होगा उसको अपने अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के लिए यहाँ पर हमने प्रेस का इस्तेमाल किया ताकि यहाँ पर हमारी क्रीज लाइन भी बन जाए और हमारा कपड़ा भी अंदर की तरफ अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए। अब जहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई है वहाँ से लेके दामन तक हमने चारों चौक की तरफ आपने एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। मदद से एक्स्ट्रा कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। अब यहाँ पर ऑर्गेन्जा के पैच को भी हम प्रेस की मदद से बिल्कुल सीधा कर लेंगे ताकि इनमें किसी किस्म की कोई सिलवट ना रहे। अब इनकी लेंथ मैं आपको बताती हूँ कि इनकी एक पैच की लेंथ हमारे पास तकरीबन 35 से 36 इंचज़ तक आ रही है। इस तरह से हमारे पास ये दो पैचेस हैं और इनकी चौड़ाई तकरीबन हमारी 2 इंच है। जो आइडिया मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिज़ाइनिंग का, उसके लिए आप कम चौड़ा या ज़्यादा चौड़ा पैच या लेस कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ हम शर्ट की फ्रंट साइड ले लेंगे, तो शर्ट की फ्रंट साइड को आपने इस तरह से खोलना है। खोलने के बाद जहाँ पर जो हमारी फिटिंग की सिलाई आई है वहाँ से आपने 1 इंच या 1.5 इंच आपने नीचे की तरफ एक निशान लगा लेना है। अब जो यहाँ पर हमने 1 इंच का निशान लगाया है वहाँ पर हम अंदर की तरफ जितनी हमारी लेस की चौड़ाई आ रही है उसका हाफ रखते हुए हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। मेरी लेस की चौड़ाई 2 इंच थी, तो इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर लाइन की चौड़ाई 1 इंच रखी है। अब इस 1 इंच की निशान को हम ऊपर जहाँ पे हमारे चौक का एंड हो रहा है वहाँ तक हम इस तरह से एक तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 इंच पे अंदर की तरफ हमने हाफ इंच सिलाई का मार्जिन रखना है। इस तरह ये सिलाई का मार्जिन हमने अपने 1 इंच के निशान से स्टार्ट करते हुए दामन तक आना है। यहाँ पर निशान मार्क करने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे ताकि जब हम कटिंग करें तो हमारी कटिंग बिल्कुल एक सीधी लाइन में हो। अब इसी लाइन के ऊपर हम अपनी कटिंग कर लेंगे। जब हम कटिंग करते हैं तब तक अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अब जिस तरह हमने मार्क किया है सेम इसी तरीके के साथ हम इसकी कटिंग करते जाएंगे और यहाँ पर लाकर सेम उसी तरीके के साथ वी शेप में हमने कटिंग करनी है। यहाँ पर हमने हाफ इंच जो अंदर की तरफ मार्क रखा था उस पर आपने कुछ इस तरह से कटिंग कर लेनी है। फ्रंट साइड के दूसरे चौक पर भी सेम इसी तरीके के साथ हम मार्क करने के बाद कटिंग कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद जो हमने हाफ इंच या इससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने मार्क रखा था ताकि हमारा कपड़ा अंदर की तरफ से भी फिनिशिंग में आए, वो कैसे आएगा वो आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। अब उस हाफ इंच या हाफ इंच से जो हमने ज़्यादा कट लगाया था वहाँ उस कट तक हम नीचे तक दामन से लेके चौक तक जितना कपड़ा होगा उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हम फोल्ड एक साइड से फोल्ड करने के बाद अब दूसरी साइड से फोल्ड करेंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने उल्टी साइड से फोल्ड कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस तरह से कपड़े को अपने अंदर की तरफ रखना है। अंदर की तरफ रखने के बाद प्रेस की मदद से इसको हम फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह ये कपड़ा हमारा अंदर की तरफ फोल्ड भी हो जाएगा और प्रेस की मदद से हमारी क्रीज लाइन भी बन जाएगी। इस तरह जब हम इस पर अपने डिज़ाइनिंग करेंगे तो हमारी डिज़ाइनिंग भी बिल्कुल सीधी आएगी। देख सकते हैं कि प्रेस करने के बाद हमारा डिज़ाइन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आया। ये इसकी फ्रंट साइड है जो कि हमने कटिंग की और नीचे की तरफ इसकी बैक साइड है। चौक के ऊपर की तरफ से जहाँ पे वी कट आया था यहाँ पर भी हमने जितना नीचे से फोल्ड किया यानी हाफ इंच जितना ही हमने यहाँ पर भी फोल्ड करके इस तरह से इसकी शेप बना लेनी है जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रही है। अब जो बैक साइड है वो हमारी फ्रंट साइड से थोड़ी बड़ी होगी। जब हम इस पर अपनी लैस अटैच करेंगे और ये अपनी बॉर्डर पट्टी को हम अटैच करेंगे तो ये हमारी बिल्कुल बैक के बराबर हो जाएगी। इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसको प्रेस कर लेना है ताकि इसमें किसी किस्म की कोई सिलवट या ढील वगैरह ना। दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरीके के साथ अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको भी हम प्रेस की मदद से अच्छी तरह से बिठा लेंगे ताकि इसकी शेप अच्छी तरह से आ जाए।
कटिंग के बाद आते हैं हम अपने मेन डिज़ाइनिंग की तरफ। तो यहाँ पर जो हमारा ऑर्गेन्जा का पैच है, इसके साथ जो हमारा ये एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है, इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो कढ़ाई के बिल्कुल साथ साथ हमने इसकी कटिंग करनी है। फिलहाल जो है वो हम इसकी रफ़ में बिल्कुल सीधा कटिंग कर लेंगे। बाद में जब हम इसकी अटैच करने के बाद इसको हम फिनिशिंग के साथ कटिंग करेंगे। जिस साइड से हमने इसको अपने चॉक के इसमें अटैच करना है, उस साइड से हमने इसकी कटिंग कर ली है। दूसरी साइड से कटिंग हम बाद में भी कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 इंच के करीब आपने एक्स्ट्रा जो है वो कड़ा छोड़ना है। आपने मेजर कर लेना है कि आपका 1 इंच कहाँ पर है। जहाँ पर 1 इंच आएगा वहाँ पर आपने बिल्कुल कढ़ाई के साथ साथ अपनी कैंची की मदद से इसको कटिंग कर लेनी है। अब जो हमने 1 इंच की कटिंग की है, उसको आपने जो हमने ऊपर वी कट किया है उसके नीचे की तरफ रखना है। इस तरह से नीचे की तरफ रखने के बाद यहाँ पर आप इसको पिन कर लें या हाथ की सुई की मदद से 1-2 स्टिचेस लगा लें और बाकी डिज़ाइन आपका इस तरह से जो हमने कटिंग किया उसके ऊपर की तरफ आना चाहिए और डिज़ाइन इस तरह से रखना है कि नीचे की साइड से हमारा डिज़ाइन नीचे वाले चौक के बिल्कुल बराबर हो। इस तरह से अच्छी तरह से मेजर करने के बाद अब जो हमने वी कट लगाया था, यहाँ पर हम इस तरह तिरछा करके पहले सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई हमारी फिटिंग की सिलाई से स्टार्ट होगी और लेस को हमने नीचे 1 इंच के करीब अंदर की तरफ रख कर लिया है। करते हुए हम कॉर्नर पर आएंगे। कॉर्नर पर आने पर आपने सुई को बीच में कर लेना है और पाँव पर उठाकर आपने अपने कपड़े को घुमा लेना है। कपड़े को घुमाने से पहले यहाँ पर आपने जो हमारी मशीन का पाँव है, इसको हम रिमूव कर लेंगे। इस तरह से जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, हमने यहाँ पर कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। बहुत ही आसान तरीके के साथ हम इस पैच को घर पर ही एक सादा मशीन के ज़रिए सादा सिलाई से अपने कपड़ों के साथ अटैच कर लेंगे। यूँ हमारे बाज़ार के चक्कर भी बच जाएंगे और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर पैच को ग्लू की मदद से अटैच कर लें या हाथ की सुई की मदद से छोटे छोटे टाँके लगा लें ताकि आपका पैच बिल्कुल सीधा रखे। अब आपने अपने दोनों हाथों को इस तरह से फैलाकर कपड़े पर रखना है ताकि नीचे की तरफ कपड़े पर कोई ढील वगैरह ना आए। बिल्कुल हल्के से आपने अपनी मशीन को चलाना है और जो हमारी कढ़ाई है उसके साथ साथ आपने सिलाई लगाते जाना है। आपने जब आप मशीन को चलाएंगे और साथ साथ आपने कपड़े को जिस सिमत में आपकी कढ़ाई है उस सिमत में आपने सुई के नीचे अपने कपड़े को घुमाते जाना है। यहाँ पर जो है वो चौक पर लगाते हुए आपने एक हाथ से दूसरे जब आप नीचे की तरफ 1 या 2 इंच नीचे की तरफ आएंगे तो आपने हल्के से पीछे की तरफ से आपने कपड़े को खींचना है और आगे की तरफ से आपने कपड़े के ऊपर हाथ रखना है ताकि आपका पट्टी बिल्कुल सीधी लाइन में रहे। इस तरह से बिल्कुल डिज़ाइन के साथ साथ आपने सिलाई लगा लेनी है। मैंने यहाँ पर स्पीड तेज़ की हुई है वीडियो की, इसलिए आपको लग रहा होगा कि मेरी लगाने की मशीन की स्पीड ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल हल्की स्पीड के साथ आपने इसको ये लगाना है। अब जितनी हमारी लेस की चौड़ाई है यानी 2 इंच, तो 2 इंच के करीब हम नीचे की तरफ अपनी पट्टी को लाने के बाद फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इसको हमने एक फोल्ड ऊपर की तरफ देना है और फिर आपने इसको नीचे की तरह ऐसा खोल लेना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका ये कॉर्नर कितनी अच्छे तरीके के साथ बन गया है। अब अगेन ये हमारा यहाँ पर हमारा दामन स्टार्ट हो रहा है। अब अगेन हम अपनी सिलाई को कंटिन्यू करेंगे सेम उसी तरीके के साथ। यहाँ पर हमने इस कॉर्नर को हमने अच्छी तरह से पिन अप कर लिया है ताकि जब हम इसको सिलाई लगाएं तो ये कॉर्नर हमारा सेम इसी पोजीशन में रहे जिस पोजीशन में हमने इसको सेट किया है। अब कॉर्नर की अच्छी तरह से शेप बनाने के बाद अगेन हम अपनी सिलाई को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम कॉर्नर पर एक सिलाई लगा लेंगे और जो हमने पिन लगाई थी उसको हम रिमूव कर लेंगे। अब आपने जितना गैप कपड़े का और लेस का चौक की तरफ छोड़ा है, इतना ही हम दामन की तरफ छोड़ेंगे और बिल्कुल अपनी लेस को सीधा रखते हुए सेम उसी तरीके के साथ अपनी लेस के साथ साथ हम इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। इस तरह दामन पर अपने पैच को अटैच करने के बाद हम दामन के दूसरे बॉर्डर पर आएंगे तो सेम उसी तरीके के साथ हमने जितनी हमारी लेस की चौड़ाई है इतनी हमने आगे की तरफ से लेस को एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद फिर हम इसका दोबारा एक पलटा दे के इसको खोलेंगे और खोलते हुए हम इसका कॉर्नर बनाएंगे। कॉर्नर की शेप को यहाँ पर हम पिन अप कर लेंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारा कॉर्नर बिल्कुल सेम वैसा ही रहे। कॉर्नर की शेप बनाने के बाद हम अपने दूसरे चौक पर लेस लगाएंगे जिसको हम ऊपर की तरफ जहाँ पर हमारी फिटिंग की सिलाई है वहाँ तक लगाएंगे और 1 इंच लेस को अंदर की तरफ हमने फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद वहाँ पर हम अपनी सिलाई को ख़त्म कर देंगे। यूँ हमारे फ्रंट पार्ट में
पैच अटैच हो जाएगा। पैच की चौड़ाई आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसी तरीके के साथ अपनी शटर लेस को भी या बॉर्डर पट्टी को भी अटैच कर सकती हैं। कटिंग का तरीका सेम यही होगा, सिर्फ़ आपको लगाने का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। वो आपकी डिज़ाइन के हिसाब से होगा कि आप क्या अटैच कर रही हैं। इस तरह ये हमारे फ्रंट चौक में पैच लगकर रेडी हो गया है। बैक की हमने अंदर की तरफ से सिलाई करके जैसे सेम फोल्ड करते हैं, इस तरह से हमने चौक की फोल्डिंग कर ली है। अब यहाँ पर जो हमारा अंदर की तरफ हमने पैच के अंदर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था, इसको भी हम डबल फोल्ड करते हुए यहाँ पर हाथ की सुई की मदद से तुरपाई कर लेंगे। जब हम तुरपाई करेंगे तो सामने की तरफ से हमारा टाँका नज़र नहीं आएगा। इस तरह बाहर से देखने से तो हमारा खूबसूरत डिज़ाइन खूबसूरत लगेगा ही, लेकिन अंदर की तरफ से भी बिल्कुल हमारा डिज़ाइन फिनिशिंग में आ जाएगा और बार-बार धोने से या इस्तेमाल करने से किसी किस्म का कोई धागा नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर जो हमारा ये एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा है, इसको हम किस तरह से नीट करेंगे, उसके लिए आपने एक नोकदार छुरी ले लेनी है, जिसको आपने अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जिसको गर्म करने के बाद आपने अपनी कढ़ाई के साथ-साथ इस तरह से घुमाते जाएँगे तो एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा की खुद ब खुद कटिंग होती जाएगी। घर पर ऑर्गेन्जा के पैच गले या बाजू या कहीं दामन चौक कहीं पर भी लगाने के लिए उसकी कटिंग करने का ये बहुत ही आसान और बहुत ही बेहतरीन तरीका है। जिस तरह से आप जब इसकी कटिंग करेंगे, गर्म करने से इसकी कटिंग करने से ये होगा कि इसमें बाद में कोई एक्स्ट्रा धागा भी नहीं निकलेगा। आपका डिज़ाइन भी फिनिशिंग के साथ रेडी हो जाएगा। आप इस तरह से कटिंग अगरबत्ती की मदद से भी कर सकती हैं। बाहर वाली साइड में सेम इसी तरीके के साथ कटिंग करने के बाद अंदर वाली साइड पे हम सेम इसी तरीके के साथ कटिंग करेंगे। बिल्कुल आपने फ़िक्रमंद नहीं होना है कि आपकी शर्ट ख़राब होगी। शर्ट आपकी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये ऑर्गेन्जा है, इसको ज़रा सा भी हल्का सी कोई चीज़ आप टच करेंगी तो ये कटता चला जाएगा। इस तरह चौक दामन का हमारा ये खूबसूरत सा डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। आप देख सकती हैं कि किस तरह सफाई के साथ हमारा ये पैच हमारे चौक और दामन के साथ अटैच हो गया है। दोनों साइड्स पे आप इसकी फिनिशिंग चेक करें। दामन के कॉर्नर्स भी हमारे बिल्कुल परफेक्ट आए हैं। सेम इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप घर में आसानी के साथ कोई किसी भी किस्म का ऑर्गेन्जा पैच या लेस अटैच कर सकती हैं। अंदर की तरफ से भी आप फिनिशिंग चेक कर लें। हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड करके यहाँ पर तुरपाई कर ली। ये बाहर से तो हमारा डिज़ाइन देखने में खूबसूरत है ये, लेकिन अंदर की तरफ से भी बिल्कुल सफाई में आया। कहीं भी किसी किस्म का कोई धागा आपको निकला नज़र नहीं आएगा। अब मैं आपको इसकी फुल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। गले की डिज़ाइनिंग में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सेम डिज़ाइन बॉर्डर पट्टी के साथ हमने इसकी बाजू पर भी यूज़ किया है। इसके साथ जो हमारा ट्राउज़र है वो कुछ इस तरह से प्रिंटेड ट्राउज़र है। ट्राउज़र की कटिंग करते हुए साइड से हमारा जो कपड़ा निकला था उसको हमने दुपट्टे पर यूज़ किया है। इस तरह से हमने बिल्कुल सीधी पट्टी बनाते हुए अपने दुपट्टे को भी खूबसूरत बना लिया है। इस तरह हमारा दुपट्टा भी देखने में खूबसूरत लग रहा है। आप चाहें तो यहाँ कॉर्नर्स पर भी फ्लावर ऐड करके टसल्स बना सकती हैं, जैसे कि हमने इसकी बाजू पर अटैच की हैं। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।